बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम आ गए हैं आज वृंदावन में सेवा कुंज के मंदिर में। यहाँ पर हमारे भैया जी हैं, ये हमारे को मंदिर के बारे में पूरा बताएंगे। राधे राधे विस्तार से बताएंगे मंदिर की क्या महिमा है, मंदिर का क्या विस्तार है, पूरा बताएंगे हमको। सबसे पहले आप देख लो, ये बंदर हैं, वृंदावन के बंदर। तो हम चल रहे हैं भैया के साथ, ये हमारे को मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मंदिर का नाम है सेवा कुंज। बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय। ये देखिए भैया, इस वन को बोला जाता है सेवा कुंज वन। यहाँ पर भगवान कृष्ण 16,108 गोपियों के साथ में प्रथम महारास लीला की। रास करते हुए राधा रानी जी थक गई हैं, तो आप दर्शन करेंगे कि भगवान कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का चरण सेवा कर रहे हैं। ये दर्शन इस संसार को छोड़िए बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। सेवा करने से वन का नाम हुआ है सेवा कुंज। रात्रि के समय ये जीव जंतु पशु पक्षी बंदर इंसान कोई रहता नहीं। जो भूल से दुबके छुपके रह जाते हैं वही सुबह को पागल भैरा गूंगा मरा हुआ पाया जाता है। इस समय जो दर्शन करेंगे ठाकुर जी का कपड़े का वस्त्र श्रृंगार, और शाम को लगता है यहाँ फूल का बैग। उसी के ऊपर में 4 लड्डू, 2 पान, 2 दातुन, लोटे में जल, फूल माला, ये सभी लगा करके लॉक करके पुजारी जी चले जाते हैं। सुबह में आइए 5:30 बजे होता है यहाँ पर मंगला आरती, तो भक्तों को दर्शन मिलता है। लड्डू टूटा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन किया हुआ, लोटे का जल गया, फूल का बेड दबा बिखरा, जैसा कि ठाकुर जी सो कर के उठ के चले गए। इधर के वृक्ष देखेंगे कि नीचे से सारी जड़ें सूखी हैं और पत्ते हरे हैं। बोलते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। राधा तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। बाहर जो वृक्ष देखते हैं सीधा खड़ा, और इधर देखिए सारे वृक्ष पृथ्वी को झुके, ये झुक के भगवान को नमस्कार करते, और यही वृक्ष रात्रि को गोपी बन के भगवान के साथ में महारास करते हैं। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार ताली बजाइए, मुख से हंसिए थोड़ा। राधे राधे बोलते, राधे राधे। ये देखो भैया, इस स्थान को प्राचीन स्थान है, जो भगवान का लीला स्थली है। यहाँ पर ब्रज में 3 संत हुए हैं। साक्षात ठाकुर जी के अंग और पार्षद बोले जाते हैं। क्या है बेटा, चलो। तो पहले हैं हरिवंश महाप्रभु जी, जो स्वयं भगवान की बंसी के अवतार हैं। दूसरे हुए हैं स्वामी हरिदास जी, वो स्वयं ललता सखी के अवतार। तीसरे हुए हैं हरि राम व्यास जी, वो स्वयं विशाखा सखी के अवतार हैं। तो ललिता और विशाखा भगवान के आजू बाजू में विराजमान हैं, बंसी भगवान के हाथों में रहती है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, ललिता कुंड देखेंगे। तो ललिता कुंड पर कुंड का आचमन लेंगे और यहाँ की ब्रजरज लेंगे। रज को विशेषता स्वयं भगवान ने दिया है। एक समय द्वारका के अंदर में भगवान ने लीला की, उद्धव जी परम ज्ञानी थे, तो उद्धव जी का ज्ञान भंग करने के भगवान क्या बोले उद्धव जी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो उद्धव जी बोले प्रभु वैद्य को बुला दें, दवा ले लो, औषधि ले लो। बोले नहीं। बोले फिर? बोले ऐसा करो, आप पहले मेरी रानियों से पूछिए। बोले मुझे अपने उन पैरों की धूल चाहिए।
तो सारी राजा रानियों से पूछा, सबने मना कर दिया। बोले कि भगवान को हम अपने पैरों की धूल देंगे, हमको नरक मिलेगा, नहीं दे सकते। तो उद्धव जी का ज्ञान भंग करने के लिए भगवान क्या बोले? बोले आप ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाके ब्रजवासी और ब्रजगोपियों से कहना, बोले कृष्ण को कष्ट हो रहा है, आपके पैरों की धूल मंगाइए। तुम्हारा ब्रज में आए उद्धव जी मन को मार करके गोपियों से कहा, बोलियो गोपियों कृष्ण को कष्ट हो रहा है, आपके पैरों की धूल मंगाइए। हमारा सारी गोपियों ने पैर बढ़ा दिया, बोले मेरी ले जा, मेरी ले जा। तो उद्धव ने प्रश्न किया, गोपियों एक बात बताओ, कृष्ण परमात्मा है, आप मनुष्य हो, कृष्ण को अपने पैरों की धूल दोगी, आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति उत्तर क्या दिया? बोले उद्धव हमको नरक मिले चाहे घोर नरक मिले, हम नरक भोगने को तैयार हैं। हमारे पैरों की धूल से हमारे परमात्मा का कष्ट दूर होता है, उससे ज़्यादा सुख आनंद हमको कुछ भी नहीं है। तो भक्तों ने, कवियों ने क्या लिख दिया उस पर? बोले ऊधो सूदो है गए और सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजाया ढोल। तो वृंदावन के अंदर में भी यह ज्ञान वैराग की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ प्रेम और भक्ति महारानी दोनों की ही मान्यता है। ज्ञान वैराग तो यहाँ पर ज्ञान गुदड़ी स्थान है, वहाँ पे मौसक बंधे हुए पड़े हैं। भक्ति माता वहाँ से आई थी, तो क्या भक्ति माता थी वृद्ध अवस्था, ज्ञान वैराग थे तरुण अवस्था। यहाँ ब्रज के अंदर में आते ही ब्रजरज उनको मिली, ब्रज की रज उड़ करके उनके मस्तक पे लगी, तो भक्ति माता वृद्ध से तरुण अवस्था हो गई, ज्ञान वैराग वृद्ध हो गई। भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान वैराग, लेकिन वो बूढ़े हो गए और भक्ति माता जवान हो गई। ये महिमा है यहाँ की रज की। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। बोलिए राधा रानी की जय। ये देखो, इस कुंड को बोला जाता है ललिता कुंड। जब यहाँ पर रास किया है भगवान, तो रास करते हुए गोपियाँ थकी हैं, गोपियों को प्यास लगा, भगवान से जल मांगा। भगवान बोले पास में यमुना नदी। तो गोपियाँ बोले कि हम स्त्री की जाति हैं, रात्रि का समय कंस का राज, राक्षस लोग डोलते हैं, डर लगता है। तो भगवान ने कहा सारी गोपी बैठ करके अपना नेत्र बंद कीजिए। जब यहाँ पर गोपियों ने नेत्र बंद किया है, भगवान कृष्ण बांसुरी से कुंड खोदा, गोपियों को जल पिलाया, तभी से नाम हुआ है ललिता कुंड। कहते हैं ना, पहले नाथो कालिया और ता पीछे किया विहार, इतने पे मन माने नहीं तो देखो भागवत सार। भागवत जी के अंदर में वर्णन है, पहले सबसे पहले कालिया मर्दन लीला की है, भगवान ने नाग नाथा है, उसके बाद में महारास लीला किया है। इधर चरण स्पर्श करिए, कुंड का आचमन लीजिए, रज लगाइए। आई माथा लगाइए, राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों पर यहाँ कुंड का आचमन कीजिए। जो इच्छा हो सेवा बने राजा कृष्ण के चरणों पर आचमन लो और रज जरूर लेना।